अवसाद या डिप्रेशन का तात्पर्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में मनोभावों संबंधी दुख से होता है। आयुर्विज्ञान में कोई भी व्यक्ति डिप्रेस्ड की अवस्था में स्वयं को लाचार और निराश महसूस करता है। उस व्यक्ति विशेष के लिए सुख, शांति, सफलता, खुशी, यहाँ तक कि संबंध तक की बेईमानी हो जाती है। उसे सवर्त निराशा, तनाव, अशांति, आरुचि प्रतीत होती है। अवसाद के भौतिक कारण भी अनेक हैं। इनमें बीमारी, नशा, अप्रिय स्थितियों में लंबे समय तक रहना, इनके अतिरिक्त 90% रोगियों में नींद की समस्या होती है। अवसाद लाइलाज रोग नहीं है, इसके पीछे जैविक मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। यही नहीं, असंतुलन के कारण भी अवसाद घेरे जा सकते हैं। इसकी अधिकता के कारण रोगी आत्महत्या तक कर लेते हैं। साइंटिस्टों के अनुसार प्राकृतिक तौर पर महिला पुरुषों की अपेक्षा अवसाद की शिकार कम बनती हैं, लेकिन दवाओं में वही इसकी शिकार हो जाती हैं। इस कारण माना जाता है कि महिलाओं के अवसाद जल्दी घा घेरता है। इसके विपरीत पुरुष अक्सर अपनी अवसाद की अवस्था को स्वीकार करने में संकोच करते हैं। मोटे अनुमान के अनुसार 10 पुरुषों में जबकि 10 महिलाओं में हर 5 को अवसाद आशंका रहती है। अवसाद अक्सर दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर की कमी के कारण होता है। इनकी कमी से भी शरीर के संचार व्यवस्था में भी कमी आती है और व्यक्तियों में अवसाद के लक्षण दिखाई देते हैं। इसके उपचार में योगासन, प्राणायाम बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। कई बार अतिरिक्त चिड़चिड़ापन या आक्रामक और अपराध तथा एकांत की प्रवृत्ति पनपनाने लगती है और व्यक्ति नशे के उन्मुख होने लगता है। इस संदर्भ में हम आपको बताते हैं एक ऐसे छात्र की कहानी जो कि डिप्रेशन से ग्रसित है। मेरा नाम अर्नब सलीम। उम्र 20 वर्ष। व्यवसाय? मैं एक मेडिकल स्टूडेंट। सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति क्या है आपकी? सर, मेरे पिताजी पत्रकार हैं और हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी सामान्य। आप अपने अंदर क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? दोस्तों, सगे संबंधियों, इन सब से दूर रहने लगा। घुलने मिलने का मन नहीं करता। नींद भी काफ़ी कम आती है। मेरी खाने पीने में भी कोई रुचि नहीं रह रही है और सिर में भी काफ़ी दर्द रहता है। ये बदलाव अचानक से आया है या समय के साथ बढ़ रहा है? सही मायने में तो मैं भी इस चीज़ को समझ नहीं पाया। क्या आपको किसी ने बताया कि आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और आपको किसी मनोविशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए? शुरुआत में तो कुछ समझ नहीं आता था, मगर धीरे धीरे मेरे व्यवहार को देख के मेरे दोस्तों ने, परिवारजनों ने मुझे सलाह दी कि मुझे किसी मनोविशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। ये बदलाव अचानक से आया है या समय के साथ बढ़ रहा है? ये सब शुरुआत से ऐसा नहीं था। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता था, हम लोग मस्ती मजाक करते थे। मुझे उनके साथ रहना भी अच्छा लगता था। उनकी कंपनी को मैं बहुत अच्छे से एंजॉय करता था। हम आपस में जोक्स क्रैक करते थे और साथ में बैठ के बहुत मस्ती किया करते थे। काफ़ी मज़ा आता था मुझे। फिर मैं धीरे धीरे अपने दोस्तों से पीछे होता चला गया। हम जाते तो साथ थे, मगर हम साथ नहीं थे। मैं अकेला होता चला गया, बहुत अकेला। पढ़ाई में भी मेरी रुचि कम होने लगी थी। मैं सबके साथ जब पढ़ने बैठता था तो वहाँ भी खुद को अकेला महसूस करता था। मुझे कुछ समझ नहीं आता था और मेरे अंदर चिड़चिड़ापन भी घर करने लगा था। जी। इतने तनाव के बाद मैं अपनी परीक्षा में भी असफल रहा और मेरा ये असामान्य व्यवहार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला। आपके व्यक्तित्व में और क्या क्या बदलाव आने लगते हैं? फिर मैं अपने दोस्तों के बीच से भी आइसोलेट होने लगा। उनके साथ हंसी मजाक करने में मेरी कोई रुचि नहीं थी। मैं अलग था। जिंदगी में तनाव बढ़ता चला गया। परेशानियाँ और भी गंभीर होती चली गई। मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और या मैं ये कहूँ आपसे कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं अपने समाज से कटता जा रहा हूँ। मुझे अपने साथ वालों की किसी भी खुशी में शामिल होने का भी मन नहीं करता था और मेरी ज़िंदगी से खुशी तो जैसे गायब हो चुकी थी। किसी भी चीज़ में मेरा मन नहीं लगता था। हर क्षेत्र से रुचि कम होती चली गई और मैं धीरे धीरे परेशानियों से घिरता चला गया। मैं ठीक से खा भी नहीं पाता था। जब सब लोग थाली लिए बैठे होते थे, मैं चुपचाप दूर बैठा थाली निहारता रहता था। जिंदगी से नींद भी गायब हो चुकी थी। सारी रात करवटें बदलते ही गुजर जाती थी और चिड़चिड़ापन भी बढ़ जाता था।
मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे नींद क्यों नहीं आती है। आपके परिवार वालों ने, दोस्तों ने आपको समझाने की कोशिश नहीं की? पहले तो मेरी परीक्षा में असफल होने जाने पर मेरे दोस्तों ने भी मुझसे दूरियां बनाना या मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मेरा डिप्रेशन या तनाव जो भी आप कहें वो बढ़ता चला गया। बाहर चाय पीते वक्त या अपने दोस्तों के बीच बैठे हुए मैं उनके लिए मजाक का एक विषय बन चुका था। वो मेरे ऊपर ही मजाक करते थे और मुझे वहाँ से दूर होने का मन होने लगा। उनके बीच बैठना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं डिप्रेस्ड था। मगर उसके बाद कुछ समय जब बीत गया तो मेरे ऐसे व्यवहार को देखकर मेरे दोस्तों ने मुझे काफ़ी समझाने की कोशिश भी की। उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं उनके अलग नहीं हूँ, वो मेरे साथ हैं, बल्कि मेरा ख्याल रखते हैं। मैं परेशान तो था मगर उन्होंने मुझे एहसास कराने की पूरी कोशिश की कि मुझे उनके साथ घुल मिल कर रहना चाहिए और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मुझे किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाकर सलाह लेनी चाहिए। देखिए, ज़िंदगी में हार और जीत लगी रहती है। आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ेगा, आपको खुद से ही लड़ना पड़ेगा। आप जहाँ खड़े हैं, इस मुकाम तक पहुँचने के लिए भी आपने पहले भी बहुत असफलताएं झेली। जब आपको उनसे कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ा तो ये छोटी सी असफलता क्या आपको नीचे गिराने के लिए बहुत है? नहीं। मैं आपको दवाई लिख सकता हूँ, पर आपको खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा। आपके दोस्तों को, आपके परिवार वालों को, सबको मिलके आपका साथ देना पड़ेगा। अगर आपके मन में है कि मैं ठीक होना चाहता हूँ, मैं लड़ना चाहता हूँ अपने अंदर उस डर से, उस असफलता के डर से, तो आप ठीक हो सकते हैं। मैं मानता हूँ कि ये बीमारी जानलेवा ज़रूर है पर लाइलाज नहीं। तो मैं आपको दवाई देता हूँ, आप उसको लीजिए। कुछ टाइम लगेगा, आप ठीक हो जाएगा। चलिए, हम और आप एक कॉफ़ी पी कर आते हैं, सब ठीक हो जाएगा। चलिए।